नांदेड़ शहर के तकरीब नाका टायरपोड इलाके में शमीम अब्दुल्ला हाउस पर 10 मार्च को 2 बजे आदाब कलेक्शन का इफ्तिताह अमल में आ रहा है। इस कलेक्शन में खवातीन सेक्शन में दुल्हन के तमाम ड्रेसेस, लांचा, ब्राइडल और रेगुलर ड्रेसेस दस्तयाब है। इसी तरह दूल्हे के लिए ड्रेसेस, कोट पैंट, सिदरी, रेडीमेड शेरवानी, रेगुलर ड्रेसेस और शेरवानी का कपड़ा और सिलाई की सहूलत दस्तयाब है। नमस्ते फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर विलास धर्माधिकारी। हम पिछले 4 साल से नांदेड़ में ईसीपी और चिलेशन ट्रीटमेंट नांदेड़ में कर रहे हैं। हम हाल ही में दत्त कृपा हार्ट केयर सेंटर के नाम से हमने डॉक्टर लेन में चिन्नावर पैथोलॉजी के नीचे हमने हमारा क्लिनिक शिफ्ट किया है। और हमने और एक नया एडवांस ईसीपी मशीन जो कि अमेरिकन यूएसएफडीए अप्रूव्ड मशीन है, वो हमने नया मशीन जो कि एकदम एडवांस है, जो पेशेंट में पेसमेकर इम्प्लांट हुआ है वो पेशेंट में भी हम ईसीपी दे सकते हैं। ऐसा ये नया एडवांस मशीन हमने लिया है। हमारे पास अभी वो नया एडवांस मशीन चालू हुआ है। हमारे पास नांदेड़ में बहुत सारे पेशेंट्स हार्ट के लिए जो बिना ऑपरेशन का ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं वो आते हैं, ट्रीटमेंट लेते हैं। उनमें से एक हमारे सर है जो कि हमारे सीनियर है, खुद डॉक्टर है वो, और पिछले 50 से 60 साल से वो खुद प्रैक्टिस करते हैं। पुराने टाइम में जब फैमिली फिजिशियन का दौर था उस टाइम से सर प्रैक्टिस करते हैं और उनको करीब 50 से 60 साल हो गए वो प्रैक्टिस करते हैं। उनको 2001 में उनको प्लास्टिक हुआ था, उनको अटैक आया था। उसके बाद उनके हार्ट की नली में 2 स्टेंट डाले वाले थे। उसके बाद 2001 के बाद अभी लास्ट ईयर 2023 में दिवाली के टाइम पे उनको बड़ा अटैक आया। बोले तो 20 से 22 साल बाद, प्लास्टिक होने के 20-22 साल बाद उनको अटैक आया। तो उसके बाद उन्होंने हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट लिया। ट्रीटमेंट होने के बाद उनका लाइफ तो सेव हो गया, लेकिन वो अटैक आने के कारण उनका हार्ट कमजोर हो गया और उनकी पंपिंग जो पहले नॉर्मल थी वो 25 to 30% पे पंपिंग आ गई, जो कि हार्ट अटैक आने के बाद मसल डैमेज हो जाते हैं और उसके कारण पंपिंग नेचुरली पेशेंट की कम हो जाती है। तो वो होने के बाद उनको डॉक्टर्स ने बाईपास का सलाह दिया था, लेकिन सर को मुंह का कैंसर होने के कारण उनका ऑलरेडी बड़ा ऑपरेशन हुआ है। जो अभी देखा आपने, उन्होंने खुद बात नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी उन्होंने बात करके उनका एक्सपीरियंस हमसे शेयर किया है। तो उस कारण उनको अभी बड़ा ऑपरेशन करने का उनकी मेंटेलिटी नहीं थी। उनका एज 78, नियर अबाउट 80 के आसपास एज है। खुद डॉक्टर है, उनको पूरी चीजें मालूम है। तो उन्होंने ऑपरेशन ना करते हुए नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट लेने का डिसीजन लिया और उन्होंने हमारे ईसीपी सेंटर में ज्वाइन हो गए। और अभी ऑलमोस्ट उनके 20 सेशंस हो गए हैं नए मशीन पे। और वो होने के बाद उनको स्टार्टिंग में जो चेस्ट पेन, डिस्निया था, सांस फूलने में दिक्कत होती, क्योंकि हार्ट फेल्योर के पेशेंट में क्या होता है, हार्ट पंप फोर्सफुली न कर पाने के कारण पेशेंट में सांस फूलना, लंग्स में पानी भरना जिसको हम पल्मोनरी एडिमा बोलते हैं, और पेट एकदम हो जाना, फूल जाना, खाना न जाना, ये काफी पेशेंट को सिम्टम रही थी हार्ट फेलियर में। लेकिन अपना ट्रीटमेंट चालू होने के बाद क्या होता है, जो लंग्स में फ्लूइड है, पेट में फ्लूइड निकलना चालू हो जाता है और पेशेंट का पंपिंग जो है धीरे धीरे बढ़ता है। अभी उनके ऑलमोस्ट 20 सेशन हो गए हैं। हम उनको अभी इको करेंगे ऑलमोस्ट 20 सेशन के बाद, और 40 सेशन के बाद एक इको करेंगे। तो ऑलमोस्ट उनका 30 से लेके 45 to 50% तक पंपिंग बढ़ेगा, क्योंकि उन्होंने तुरंत ट्रीटमेंट ज्वाइन किया है। अगर तुरंत ट्रीटमेंट लेते हैं तो ऑलमोस्ट 10 से 20% पंपिंग बढ़ता है। ये हमने पिछले कई मरीजों से एक्सपीरियंस लिया है हमने। तो इनका पंपिंग बढ़ जाएगा तो इनका ऑलमोस्ट हार्ट का जो रिस्क है 5 साल तक इनका रिस्क कम हो जाएगा। अगर ये डाइट लाइफस्टाइल प्रॉपरली फॉलो करते हैं, इनको 5 साल में हार्ट अटैक नहीं आएगा। उनके हार्ट में नेचुरली बाईपास हो जाएगा। और हार्ट की जो पंपिंग है वो पंपिंग ऑलमोस्ट 50 to 45 to 50, जो कि ऑलमोस्ट नॉर्मल है। 30 क्या हो गया, एकदम कम हो गया, और 45 के ऊपर ये नॉर्मल है। तो अगर पंपिंग 45 के ऊपर हो गया तो ऑलमोस्ट इनका लाइफ एक्सटेंड हो जाएगा और इनको हार्ट का कोई दिक्कत नहीं होगा। और मी स्वतः डॉक्टर आहे। मी जवळपास 54 वर्षापासून डॉक्टरी करतो। मला सुरुवातीला हार्ट अटॅक आला तेव्हा एवढी परिस्थिती नव्हती। 2001ला मला हार्ट अटॅक आला, तेव्हा मला अँजिओप्लास्टी करण्यात आली हैदराबाद येथे। आता जेव्हा 2023चा हार्ट अटॅक आला 11 नोव्हेंबर रोजी, तेव्हा एवढा मोठा हार्ट अटॅक होता की भगवती हॉस्पिटल डॉक्टर विपिन भांगडिया यांच्या त्या टीमने मला वाचवलं। पण त्यानंतर त्यांनी सांगितलं
तुमचे 3 वेसा ब्लॉक आहेत आणि तुम्हाला बायपास करावं लागेल 2-3 महिन्यानंतर करा. परंतु माझ्या जिभेच्या कॅन्सरचं मोठं ऑपरेशन झालेलं असल्यामुळे मी आता पुढचं कुठलंही ऑपरेशन करायला तयार नव्हतो. मग मला दत्तकृपा ECP वैशिष्ट्य करावं. त्याच्यामध्ये ऑपरेशनची गरज नाही, रक्त साधत नाही, देशची गरज नाही आणि लोक नांदेड बसल्यामुळे मी त्याला खूप प्रेफरन्स दिलं. मी डॉक्टर शर्माजी यांच्या ECPमध्ये आलो. मला धाप लागत होती, मला दम लागत होता, मला चालता येत नव्हतं, छातीत दरदर करत होतं. मला 40 सिटिंग करायच्या पहिले 20 झाल्या, तर मला आता 80% वर आराम आहे. माझं नाव सचिन बंग. मी RTOमध्ये इन्स्पेक्टर आहे, मोटर वाहन विभाग. आणि इथे मी माझ्या वडिलांच्या ट्रीटमेंटसाठी आलेलो आहे. आता वडिलांनी जसं सांगितलं, आता त्यांच्या स्पीचमध्ये थोडासा प्रॉब्लेम आहे, कारण त्यांचं कॅन्सरचं ऑपरेशन झालेलं आहे विवेकानंद हॉस्पिटलमध्ये. आणि कॅन्सरची मोठी शस्त्रक्रिया झाल्यानंतर दीपावलीच्या पिरियडमध्ये म्हणजे नोव्हेंबरमध्ये त्यांना हृदयविकाराचा झटका आला होता. त्यावेळेस आम्ही त्यांना लागलीच भगवती रुग्णालयामध्ये दाखल केलं आणि तिथे डॉक्टर विपिन भांगडी या सरांनी तात्काळ उपचार करून त्यांचे प्राण वाचवले. मात्र त्यावेळेस जी अँजिओग्राफी केली त्याच्यामध्ये आम्हाला असे आढळून आले की त्यांचे 3 वेसल्स ब्लॉक आहेत आणि त्यांना 3 महिन्यानंतर बायपास सर्जरी डॉक्टरांनी सुचवली होती. मात्र पहिलेच फार मोठं ऑपरेशन झालं आहे आणि आता दुसऱ्या शस्त्रक्रियेसाठी त्यांची मानसिकता नव्हती. त्यावेळेस आम्हाला डॉक्टर धर्माधिकारी सरांच्या ECP ट्रीटमेंटबाबत कळालं आणि आम्ही सरांना कॉन्टॅक्ट करून पुढचं मार्गदर्शन त्यांचं घेतलं. सरांनी एकूण या ECPचे एकूण 40 सेटिंग सांगितल्या. त्याच्यापैकी जवळपास 20 सेटिंग झालेल्या आहेत. आणि पूर्वी कसं आहे की वडिलांना थोडं जरी चाललं तर धापा लागत होता, दम लागत होते. आता अर्धी ट्रीटमेंट म्हणजे 20 सेटिंग झालेले आहे, तरी पण या 20 सेटिंगमध्ये वडिलांची कार्यक्षमता खूप वाढलेली आहे. ते स्वतः बरेच कामं करू शकतात. म्हणजे आधीपेक्षा त्यांच्यामध्ये खूप असं फरक पडलेला आहे. तर सहसा हृदयविकार किंवा बायपास सर्जरी वगैरे जे आहे हे थोडं ओल्ड एजमध्येच होते आणि त्या पिरियडमध्ये शस्त्रक्रियेला सामोरे जाण्यासाठी रुग्णाची मानसिकता नसते. तर अशा वेळेस त्याला ECP हा एक उत्तम पर्याय राहील असे माझे मत आहे.